हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड आइसोलेटर में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात करने वाले। दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले। दोनों दिखने में सेम ही लगता है बट उसका फंक्शन एंड वर्किंग दोनों का अलग अलग है, तो हम सब आज डिटेल में बात करने वाले। तो इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। पहले तो हम एमसीबी के बारे में बात कर लेते हैं। जो एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी का वर्किंग कैसे होता है, एमसीबी सिलेक्शन कैसे होता है, एमसीबी का टाइप्स कौन कौन सा होता है, इन सब के बारे में मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है। ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इजीली देख सकते हैं। और भी मैंने एमसीबी के बारे में वीडियो अपलोड किया है, तो आप हमारी चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। एमसीबी का यूज़ हम क्यों करते हैं कि ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी का यूज़ करते हैं। एमसीबी के ऊपर उसकी रेटिंग रहती है। यहाँ पे जो C10 है मीन्स कि यहाँ पे 10 एम्पियर की एमसीबी है, तो उसमें से 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास होगा तब यहाँ पे जो एमसीबी है जो ट्रिप होती है वो कितना टाइम में ट्रिप होती है वो उसका क्लास पे डिपेंड है। यहाँ पे जो C है उसका क्लास है, यहाँ पे B हो सकता है, D हो सकता है, तो डिफरेंट क्लास रहता है। तो आपको कौन सी एमसीबी यूज़ की है उस हिसाब से उसकी ट्रिपिंग टाइम रहता है। यहाँ पे एमसीबी रेटिंग भी डिफरेंस हो सकता है। मीन्स कि यहाँ पे 10 एम्पियर की एमसीबी है, 16 एम्पियर की एमसीबी आती है, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर। मीन्स कि आपका लोड कितना है उस हिसाब से आप एमसीबी सिलेक्शन कर सकते हैं। एमसीबी है जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम यहाँ पे इनपुट में फेज न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका आउटपुट है उसके साथ हमने लोड कनेक्ट किया और कोई कारणों फेज न्यूट्रल है जो शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो एमसीबी है जो तुरंत ट्रिप होती है। एमसीबी से कोई भी लोड है आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हुई तब यहाँ पे जो एमसीबी है जो ऑटोमेटिकली ट्रिप होती है। चलिए फिर हम नेक्स्ट आइसोलेटर के बारे में देख लेते हैं कि आइसोलेटर का फंक्शन क्या है और उसका वर्किंग क्या है। बाद में हम दोनों का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। आइसोलेटर से हम कोई भी लोड है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइसोलेटर है जो कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, ओनली लोड को हम ऑन ऑफ करने के लिए आइसोलेटर का यूज करते हैं। दोनों दिखने में सेम ही लगता है, तो आप पता कैसे चलेंगे कि कौन सा आइसोलेटर और कौन सा एमसीबी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पे जो ऑन ऑफ की स्विच है जो रेड कलर की है जो आइसोलेटर में रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रेड कलर की स्विच है मीन्स के ऑन ऑफ करने की, तो वो आइसोलेटर ही है। जो एमसीबी भी हो सकता है बट ज्यादातर आइसोलेटर की जो स्विच है जो रेड कलर की रहती है। सेकंड, उसका डायग्राम थ्रू आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे एमसीबी है क्या आइसोलेटर है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो एमसीबी है उसके ऊपर यहाँ पे डायग्राम है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए और जो सेकंड है जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। जो यहाँ पे एमसीबी ड्रॉ किया है वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जो फर्स्ट है जो ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है और सेकंड सिंबल है जो शॉर्ट सर्किट के लिए यूज होता है। ये है हमारी एमसीबी है। जो यहाँ पे आइसोलेटर है उसका सिंबल कैसे होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे उसका सिंबल है मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा फोटो में। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है जो आइसोलेटर का सिंबल है उसमें कोई टाइप का प्रोटेक्शन नहीं रहता है, मीन्स के ओनली लोड को ऑन ऑफ करते हैं। तो फिर हम आइसोलेटर का यूज कहाँ पे करेंगे उसके ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो एमसीबी है जो 2 पोल की है इसलिए यहाँ पे जो 2 लाइन है जो ड्रॉ की है। यहाँ पे जो सिंगल पोल की एमसीबी होगी वहाँ पे ओनली 1 लाइन है जो ड्रॉ होती है। अगर 3 पोल की एमसीबी होगी तो उसमें 3 लाइन ड्रॉ होती है। अगर 4 पोल की एमसीबी होगी तो उसमें 4 लाइन जो ड्रॉ होता है। सेम आइसोलेटर में भी ऐसा होता है। कोई एमसीबी ऐसी भी आती है जो यहाँ पे जो एमसीबी जो 2 पोल की है यहाँ पे जो दोनों लाइन ड्रॉ की है उसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सिंबल है। कोई एमसीबी ऐसी भी रहती है जिसमें ओनली 1 लाइन में ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का सिंबल रहता है। सेकंड लाइन है उसमें आइसोलेटर का सिंबल रहता है। उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन उसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का सिंबल होगा तो हम वहाँ पे हम फेज कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड में आइसोलेटर का सिंबल होगा तो वहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। मीन्स के जो फेज वायर होगा उसमें शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड की प्रोटेक्शन रहती है। जहाँ पे सेकंड जहाँ पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया उसमें कोई टाइप की प्रोटेक्शन नहीं रहती है। अब जब भी एमसीबी एंड आइसोलेटर खरीदने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का सिंबल होगा तो वो एमसीबी है। अगर जो यहाँ पे ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का सिंबल नहीं होगा तो वो आइसोलेटर है। वो एमसीबी या आइसोलेटर परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके भी आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हम एमसीबी एंड आइसोलेटर में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एमसीबी का यूज़ कहाँ पे होता है वो आपको पता है कि ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट के लिए एमसीबी यूज़ करते हैं। तो सभी जगह पे जो इंडस्ट्री कॉमर्शियल उसमें एमसीबी का यूज़ होता है। आइसोलेटर का यूज़ कहाँ पे होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो घरों में आइसोलेटर का यूज़ होता है मीन्स के जो मेन पावर सप्लाई आती है
जो उसमें हम आइसोलेटर कनेक्ट करेंगे और जो आइसोलेटर का आउटपुट है वहाँ से हम एमसीबी कनेक्ट करेंगे। तो क्या हुआ, आइसोलेटर का आउटपुट है जो हमने एमसीबी में कनेक्ट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ एमसीबी आप यूज कर सकते हैं, मीन्स के अलग अलग रूम के लिए आप अलग अलग एमसीबी यूज कर सकते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि कोई एमसीबी है जो फॉल्ट हुआ, मीन्स के उसमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वो एमसीबी है जो जिस रूम की होगी जो ओनली ट्रिप होगी, यहाँ पे जो मेन आइसोलेटर यूज किया होगा तो वो ट्रिप नहीं होगा। अगर यहाँ पे आइसोलेटर की जगह पे आपने एमसीबी यूज की होगी तो मेन एमसीबी भी ऑफ हो जाएगी और घर का सारा सप्लाई जो ऑफ हो जाएगा। सेकंड एडवांटेज क्या हुआ कि कोई एमसीबी है उसका मेंटेनेंस हुआ, मीन्स के उसको रिप्लेस करना है, तो हम जो मेन पावर सप्लाई जो आइसोलेटर के साथ कनेक्ट किया है उसको आप नॉर्मली ऑफ करके जो एमसीबी का मेंटेनेंस मीन्स के चेंज कर सकते हैं। इस तरह से एमसीबी एंड आइसोलेटर का यूज होता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कि एमसीबी एंड आइसोलेटर में क्या डिफरेंस है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।